आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, हमें यहाँ पे प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैथोड किरणों का अभिलक्षण नहीं है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस तरह से 4 कथन दे रखे हैं और इनमें हमें बताना है कि कौन सा अभिलक्षण जो है, कौन सा लक्षण है वो कैथोड किरणों से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो कैथोड किरणों की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कैथोड किरणें होती हैं ये इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है। ये इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनती है। दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो जो कैथोड किरणें होती है ये कैथोड से निकलती है और एनोड की तरफ गति करती है। ठीक है, तो कैथोड किरण कैथोड से निकलती है और एनोड की तरफ जाती है। अगर तीसरे बिंदु की बात करें तो ये आवेशित होती है और आवेशित होने की वजह से ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाती है। तो ये आवेशित होने के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विचलन दर्शाती है। अब हम हमारे ऑप्शन 1, 2, 3, 4 पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि ये कैथोड किरणों से प्रारंभ होकर एनोड की तरफ गति करती है। तो ये जो कथन है ये कथन हमारा सही है। दूसरे कथन की तरफ चलते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये सीधी रेखा में गमन करती है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो है आवेशित होने के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विचलन दर्शाती है। अगर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित होगा तो किसी प्रकार का विचलन नहीं होगा और ये सीधी रेखा में गमन करेगी। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो भी क्या है, हमारा सही है। तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कैथोड किरणों के अभिलक्षण कैथोड किरण नलिका में इलेक्ट्रोड के पदार्थ पर निर्भर नहीं करते हैं। तो जो कैथोड किरणें होती है वे हालांकि कैथोड से निकलती हैं, लेकिन अगर हम कोई भी पदार्थ लें इलेक्ट्रोड का तो उस पर ये निर्भर नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन तो कोई भी पदार्थ लेंगे उससे इलेक्ट्रॉन तो निकलने ही हैं। ठीक है, तो ये जो कैथोड किरणें होती है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है, इस वजह से ये इलेक्ट्रोड के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। तो ये जो कथन है तीसरा कथन ये भी हमारा सही है। चौथा कथन बोलता है कि कैथोड किरणों के अभिलक्षण कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो हम चाहे कैथोड नलिका में किसी भी प्रकार की गैस लें, चाहे हीलियम गैस लें, चाहे नियोन गैस लें, उस गैस पर कैथोड किरणें निर्भर नहीं करती, क्योंकि कैथोड किरणें तो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है और अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो किसी भी गैस से निकल सकते हैं। तो कैथोड किरणें जो होती है वो नलिका में उपस्थित गैस पर निर्भर नहीं करती। और यहाँ पे बोल रखा है कि निर्भर करती है, तो ये जो कथन है ये कथन क्या है, हमारा गलत कथन है। तो अगर ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है, हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा सही कथन होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।